हेलो दोस्तों। हाय, कैसे हो? ये हमारी दूसरी मुलाकात है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ अपने मन की बातें, कुछ बचपन की यादें और कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो बचपन में हमारे साथ होती हैं और हमें कितनी खुशी देती हैं और वो हमें ज़िंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं, उस टॉपिक पर बात की थी। लेकिन आज मैं उससे अगली बात नहीं करूँगी, वो बातें हम बाद में करेंगे। आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो हमारे मन से, हमारी हेल्थ से और हमारे मन में बैठी हुई कुंठाओं से रिलेटेड है। अक्सर हम कई बार अच्छी यादें अपने दिल में रखते हैं, लेकिन कुछ बुरी यादें भी हम अपने दिल में बसा लेते हैं। जो किसी के साथ हमारी कुछ अनबन हो गई, कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई, तो हम उसे अपने दिल में रख लेते हैं और उसको ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हमें नहीं पता। तो आज मैं ऐसे ही टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि बातें होती रहती हैं, उन्हें याद रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी बातें नहीं जो हमें दुख दें, हमें कष्ट दें, हमारे मन को हमेशा कुंठित करें और हमें बीमारियां दें, स्ट्रेस दें। इस तरह की इन चीज़ों से बचने के लिए हमें बहुत सारे छोटी छोटी बातें करनी होती हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। तो चलो शुरुआत करती हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपनी छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगी जो मैंने अभी ही लिखी है हाल में। तो कविता है, जिंदगी तू बहुत खूबसूरत है, चलो तुझे फिर से जी लेते हैं। कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वे लम्हे, घूंट घूंट पी लेते हैं। जिंदगी तू बहुत खूबसूरत है, तुझे फिर से जी लेते हैं। कितना मधुर, कितना मीठा वो बचपन, कितना मधुर, कितना मीठा वो बचपन, वो जिद, वो रूठ जाना, फिर सपनों में खो जाना, कुछ ना मिला तो रोते रोते सो जाना। जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, तो चलो तुझे फिर से जी लेते हैं। कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वे लम्हे, घूंट घूंट पी लेते हैं। वो मीठी सी जवानी, मौजों की रवानी, आसमान था अपना, खुली आंखों का सपना। मिट्टी के कुछ घरौंदे जो खुद ही थे रोंदे, दोस्तों और यारों में, गप्पों, गोल गप्पों की बहारों में, मस्ती वो आंखों में और आंखों में बातों में। छतों पर इश्क लड़ाना, चोरी चोरी नजर मिलाना और दुनिया को भूल जाना। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी ना। तो जिंदगी तू बहुत खूबसूरत है, तुझे फिर से जी लेते हैं। कुछ मीठी यादें और कुछ कड़वे लम्हे, घूट घूट पी लेते हैं। फिर जिंदगी की आपाधापी, शादी हो जाती है तो होता तो यही है। जिंदगी की आपाधापी, भूले किताबें और कापी, बच्चों की चूं चूं, सरगोशी सी गुफ्तगू, फिर आपस में उलझ जाना, मुंह फेर कर सो जाना, फिर बालों को सहलाना और मीठा सा उल्हाना, सारी बातें भूल जाते हैं। तो जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, तुझे फिर से जी लेते हैं। कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वे लम्हे, घूट घूट पी लेते हैं। चलिए, ये तो थी मेरी कविता, मेरे मन की बात। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। हम कई ऐसी बातें दिल में बसा लेते हैं जो हमें दुख दर्द देते हैं। कुंठाएं हो, किसी से झगड़ा हो, किसी से लड़ाई हो, तो हम बोल देते हैं कि अब तो मैं इससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी, मैं इससे ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा या बोलूँगी, इसने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा किया। और हम वास्तव में उन बातों को दिल में रख लेते हैं और बहुत लंबी जद्दोजहद दिमाग में चलती है। बहुत सालों तक हम कई बार उन बातों को लेकर बैठे रहते हैं। तो ये एक मानसिक रोग बन जाता है और इस मानसिक रोग से हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे शरीर पर बहुत गलत इफेक्ट होते हैं।
जितनी कुंठाएं, जितनी गांठें हम मन में रखते हैं, वो गांठें देर सवेर कई भयंकर बीमारियों को पैदा कर देती हैं, और कई बार इससे, कुंठाओं से और गांठों से, कैंसर तक की बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। क्योंकि कोई गांठ जो दिल में रख ली, गांठ मतलब कैंसर, सिस्ट, रसोली, यही चीजें होती हैं ना गांठ का मतलब। शरीर में ये गांठें होती हैं तो बीमारियां लाती है। लेकिन अगर ये मन में गांठें रह जाती हैं तो क्या लाएंगी? ये भी बीमारियां लाएंगी। क्योंकि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमारा मन, हमारी आत्मा चला रही है। अगर हमारा मन ही स्वस्थ नहीं है, मन ही स्वस्थ नहीं है और आत्मा भी स्वस्थ नहीं है, मन ही हार के बैठ गया, तो जिंदगी क्या होगी? ये तो आप सबका अनुभव होगा। तो ये तो ऐसे होता है कि जैसे हमने एक दीवार तोड़नी है और उस दीवार पर हम हथौड़े की चोट करते हैं, तो वो दीवार पहली चोट में तो टूटती नहीं है। और जब हम उसी जगह पर, एक ही स्थान पर बार बार चोट करते हैं, हम 100 बार, 200 बार, 1000 तक चोट मारते हैं, तो वो दीवार टूटती है। तो पहला हथौड़ा तो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर बार बार हथौड़े पड़ते हैं तो आप समझ सकते हो कि उसका क्या हाल होगा और क्या होगा। ऐसे ही हमारे मन पर बार बार इस तरह की जब बातें, कुछ घटनाएं और कुछ इस तरह के दर्द जो हम पाल लेते हैं, अक्सर में वो दर्द होते भी नहीं है, छोटी छोटी बात होती है, लेकिन हम पाल लेते हैं, तो वो दर्द हमारे शरीर में बीमारी बन जाते हैं। कैंसर जो है वो एक तरह से हमारे मन की ऊपर जो परिस्थितियों का प्रभाव होता है, और फिर जब वो मन से शरीर की नसों में, शरीर की कह लो नब्ज में और खून में घुल जाती हैं बातें, दर्द देती हैं, तो वो क्या करती हैं? हमारे अंदर कैंसर जैसे रोग भी पैदा करती हैं। मैंने कहीं पर एक बार एक वीडियो सुनी थी जिसमें ये बताया गया था, उसका नाम था माइंड बॉडी मेडिसिन, माइंड बॉडी मेडिसिन। तो उसमें हमें बताया था कि मन की जो कुंठाओं से या नाराजगी से या इस तरह की बातों से कम 1000 बीमारियां पैदा होती हैं, जो मानसिक या शारीरिक बीमारियां बनके हमारे सामने आती हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं आती, इसके लिए वक्त लगता है। एक उम्र आती है जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी सहनशीलता कम हो जाती है, और उस समय ये जो बातें हैं घुमड़ घुमड़ कर हमारे मन में घूमती हैं, तो क्या देंगी? स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, और वो बीपी, शुगर। इनके पीछे अगर आप जाकर देखें तो सभी का एक ही रीज़न है कि जो हमारे मानसिक दबाव, मानसिक प्रभाव, मानसिक जो बातें हैं वो हमें इस तरह की बीमारियां देती हैं। नाराज होने के बाद कई बार हम बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करते, बोलते नहीं, कभी कभी तो ठान लेते हैं जिंदगी भर बात नहीं करनी और इनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना। तो चुटकी में, कई बार छोटी बड़ी से बड़ी बात हम चुटकी में भुला देते हैं। तो ऐसी बातें कई जो हम किसी को बता भी नहीं पाते और भूल भी नहीं पाते, और जब दूसरा आदमी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और वैसा नहीं करता जो हम चाहते हैं, और हम नाराज हो जाते हैं। वह कभी कभी हमें एक बार भी नहीं पूछता कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने स्ट्रेस में हो। ये हमारे घर में भी अक्सर होता है, लेकिन साथ रहते भी कई बार दूसरा हमें इग्नोर करता है, तो हम दुखी रहते हैं, उन बातों पर सोचते हैं। हमारा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, और हमारी जो सोचने की स्पीड होनी चाहिए 10 से 15 थॉट पर मिनट, परंतु हमारे थॉट 60, 70, 80 तक चले जाते हैं। तो हमारे दिमाग की नसें जो हैं उससे खींचने लग जाती हैं, और खींचने के बाद दबाव सह नहीं पाती, तो बीपी, हाइपरटेंशन और मानसिक सिंड्रोम, जिसे हम मानसिक रोग भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे रोग बन जाते हैं। बचपन में कुछ घटा, विश्वास को ठेस लगी, नाउम्मीदी, असहायता, खो देने का डर और किसी से नाराजगी, ये इमोशनल कैंसर बनकर हमारे शरीर की नसों में प्रवेश कर जाता है। और इसका इलाज केवल
अगर हम देखें तो प्यार है, और प्यार मिलने की हमें जब उम्मीद ही नहीं होती तो इलाज कैसे होगा। लेकिन इसका इलाज हम खुद ही अपने डॉक्टर बनकर भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें आध्यात्मिक रूप से जुड़ना है, मेडिटेशंस कर सकते हैं, परमात्मा को जो कि प्यार का सागर है उसके साथ सारे संबंध बनाकर उससे जुड़ सकते हैं। हमें संसार से प्यार नहीं मिल रहा, मनुष्यों से हम उम्मीद लगाते हैं, वो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा से लगाई हुई उम्मीद कभी अधूरी नहीं रहती और वो हर पल हमारा साथ देता है। लेकिन अगर हम उसे खुद को समर्पित करेंगे तभी ना, हम उसके आगे अपनी परेशानी रखें, हम किसी से बात ना करें, लेकिन करें तो प्यार से करें। और अगर हम अपने दिल की बात किसी के आगे नहीं रख सकते तो हम बैठकर उस बात को अपने पिता परमात्मा के आगे तो रख सकते हैं। डॉक्टर भी जब कोई बीमारी ठीक नहीं हो पाती या किसी का ऑपरेशन करते हैं तो अंत में क्या कहते हैं, हमने अपना कर्म कर दिया, हमने अपना जो इलाज जो हम कर सकते थे हमने वो कर दिया, अब ऊपर वाला जाने वही आपको मदद दे सकता है। तो उससे बड़ा तो सर्जन ही कोई नहीं है। तो जिन लोगों के प्रति हमारे मन में प्रेम है और किसी कारण से हम उनसे नाराज हैं, तो पहली बात तो यह कि अपने मन से उन बातों को निकाल दें, उसे क्षमा कर दें। जब भी कोई बात होती है, 5 मिनट बात हुई, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हुई बात, उसको लेकर आप अपने मन पर फिर ना रखें। आधे घंटे की बात है, आधे घंटे में ख़त्म कर दें, उसके बाद उसको नहीं सोचना नहीं है और मन ही मन उस शख्स को या उस इंसान को जिससे हमें दुख पहुंचा माफ़ कर दें और परमात्मा को समर्पित कर दें कि परमात्मा जो भी हुआ, मेरी गलती थी या इसकी थी, मैं इसको क्षमा करती हूँ और मैं इसे क्षमा भी मांगती हूँ, जो भी है तुझे अर्पित। बस उसको अर्पित करके आप उस बात को भूल जाएं। इसके अलावा आप प्रकृति के साथ संपर्क बनाएं, हरियाली, पक्षी, कुदरत के जो नज़ारे हैं, शुद्ध हवा, ये हमें अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। पार्क में जाएं, फूलों में बैठें, मनपसंद लोगों से बात करें। जितना हम अपने अंदर से प्यार दूसरों को बांटेंगे, प्यार हमारे अंदर हिलोरे ले रहा है किंतु हम उसे दबाकर बैठे हैं अपनी कुंठाओं के कारण। हम जितना प्यार बांटेंगे, ईश्वर पर चर्चा करेंगे और अच्छी बातों को याद करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी घटनाएं हुई हैं उनको याद करेंगे, तो निश्चित ही मेरा दावा है कि आप अपने मन को सही कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे और अपने आप को हजारों बीमारियों से बचा पाएंगे। ऐसे में हम और भी कुछ कर सकते हैं कि जिस तरह से हम अच्छे लेवल का संगीत सुने जो मन को शांति देने वाला, ना कि जो जोर शोर और धूम धड़ाके वाले, वो तो हमारे मन को और भी डिस्टर्ब करेंगे। आप शांत म्यूज़िक सुने, रात को सोने से पहले बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जो साउंड स्लीप के लिए हैं या मन को शांत करने के लिए। सोने से पहले वह ज़रूर सुनकर सोए। उससे क्या होगा कि सारी रात जो आपके मन में बातें चलनी थी उसकी बजाय आपके मन में वो गीत, वो परमात्मा का प्रेम या अच्छे मधुर संगीत की धुन वो आपके मन में चलेगी, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है। जब कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो हमें बीमारियां भी देती है, दुख भी देती है, लेकिन अगर अच्छी बात जाएगी तो वो हमें सुख, सुकून और शांति भी देगी। तो इस तरह से हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके 5 मिनट की बात को 5 मिनट में ख़त्म करके और उसको भुलाकर हम अपने मन को, हम अपने कह लो कि कॉन्शियस को दूसरी तरफ लगा दें, जिससे कि हमें वो बात भूलने में भी मदद मिलेगी और उस बात से हम अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा और आपके शरीर पर जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं बीमारियों के, स्ट्रेस के, तो ये भी नहीं पड़ेंगे। आपकी नसें जो स्ट्रेस के कारण खिंचती हैं वे सब भी ठीक रहेंगी। चलो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं।
तो आप कोशिश करके देखिए। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप ज़रूर मुझे लिखिए। ओम शांति।